आरजेडी का पहला मारा हुआ आदमी हम आपके सामने हम खड़े हैं। हंसता खेलता परिवार जुड़े हैं। बस चलता था हमारा, एक ने 3-3 गाड़ी, सब बिक गया आरजेडी के शासन में। ये तो सच है कि लालू यादव सिर्फ अपने जात का राजनीतिक बिहार में किया है, न तो उसका डेवलप का खुद का परिवार का राजनीतिक वो किया है। और चोर आतंकवाद और यहाँ तक लूट खसोट बिहार में ज्यादा हुआ करता था। अभी आप देख रहे हैं एनडीए के सरकार ने सभी माँ बहन के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया रोजगार करके भेजा। जो अच्छा रोजगार कर लेंगे फिर पुनः 2 लाख भेजेंगे। व्यक्ति का, आम जनमानस का ये मोहन यादव जी का डिमांड था कि मोहन यादव जी को यहाँ पर बुलाया जाए। उनका आम जनमानस में जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जात पात की राजनीति करेंगे तो हमें लग रहा है कि जैसे पीछे रह गया था बिहार वैसे फिर रह जाएगा। लालू जी का समय आपने देखा था कि उन्होंने एक नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो, और मुझे लग रहा है कि बिहार किस गर्द में गया था और बिहार में कितना पलायन शुरू हो गया था। डकैती, हत्या, लूट पाट, बलात्कार की घटनाएं कितनी बढ़ गई थी। जो नेता जो हमारे बिहार का बजट 3 करोड़ है और वो 9 करोड़ कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा? तेजस्वी यादव नौकरी दे पाएंगे हर घर में? कहाँ से देगा वो? मुख्यमंत्री 9वीं पास फेल करने वाले को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये राज्य का क्या होगा? पढ़ा लिखा बने, यूथ में ज्यादा भी बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का विशाल जनसभा आयोजित हो रहा। आइए सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का विशाल जनसभा यहाँ पे आयोजित हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मोहन यादव के आने से क्या यहाँ पे वोट बैंक पे असर पड़ेगा? वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। वो जन भावना की राजनीति करती है, और जन भावना को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्पित एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है मिथुन यादव जी, वो उसके प्रति रहते हैं। हम कभी वोट बैंक की राजनीति पे विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यादव को आगे नहीं बढ़ाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाई। वैसे आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से बिहार की जो राजनीति है, जिस प्रकार से जातिगत राजनीति होती है, वहां पे आज के समय में बीजेपी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो ये कहते हैं, उनको पहले पुराने इतिहास को एक बार खंगालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समय पगनू यादव इसी भागलपुर से हुआ करते थे। आप हर एक जिला में, अनिल यादव जी हमारे सांसद खगड़िया से हुआ करते थे। आप पूरे भागलपुर, पूरे बिहार की, और अभी जो हमारे वर्तमान में स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी, वो भी यादव समाज से आते हैं। लालू यादव नौकरी छीनने वाला व्यक्ति है, राजद नौकरी छीनने वाला व्यक्ति है, किसी को नौकरी देने वाला नहीं है। आज तक उसका इतिहास, उसका परिवार का इतिहास जेल में लिख रहा है, अन्ना की सरकार में लिख रहा है। 0 पे आउट होगा आरजेडी बिहार की धरती से, और 14 नवंबर को एनडीए 225 सीट पार करेंगे और एनडीए का पुनः सरकार होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमने, नाथनगर से मिथुन यादव जीतेंगे। आप ही से हम एक सवाल पूछते हैं। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के ऊपर चार्जशीट फाइनल हो गया, वो किस लिए चार्जशीट फाइनल हुआ है? जमीन, नौकरी के बदले जमीन देके। तो यहाँ का युवा भी जानता है कि अगर हमको नौकरी देना पड़ेगा, तो यहाँ तो गरीब है, उनके शासन में कोई अमीर हो नहीं पाया। जो जमीन उनके पास है, वो जमीन बचाने के लिए वो कम से कम यहाँ मिथुन यादव को वोट देगा, ये भी तय है। आज वो चार्जशीट पे है। क्यों चार्जशीट पे है? चार्जशीट पे इसलिए है कि उन्होंने नौकरी दी तो उसके बदला जमीन लिया। लालू यादव सिर्फ अपने जात का राजनीतिक बिहार में किया है, न तो उसका डेवलप का खुद का परिवार का राजनीतिक वो किया है। और चोर आतंकवाद और यहाँ तक लूट खसोट बिहार में ज्यादा हुआ करता था। अभी के राज्य में सुशासन की सरकार में सब चीज सुरक्षित है, और हर तरह से रोजगार और शिक्षा, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बढ़िया है। आरजेडी का पहला मारा हुआ आदमी हम आपके सामने हम खड़े हैं। हंसता खेलता परिवार जुड़े हैं। बस चलता था हमारा, एक ने 3-3 गाड़ी, सब बिक गया आरजेडी के शासन में। लूटा गया, सब किलो के भाव में बेच दिए। अच्छा, मोहन यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में देखा गया, अब तो रहे हैं, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जितना वादा किए हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? वो खाली गिना दे एक साइड से हम क्या क्या बोले हैं,
तो फिर एक वोट उसको हम दे दें। जितना वो वादा किए हैं वो खाली एक साथ जनता को बता दे कि ये वादा किए हैं, तो उसको एक वोट हम अपने तरफ से भी दे दें। मध्य प्रदेश में 10 लाख नौकरी देने का काम किए मोहन यादव, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव बोले कि उनकी सरकार आएगी तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। इसके पहले उनका पिताजी भी दिए हैं, वो तो देबे करेंगे, उनका पिताजी भी पहले दे दिए हैं ना। अच्छा, तुम तो देबे न करेंगे। क्या मोहन यादव के बिहार में आने से यादव वोट बैंक का असर पड़ेगा? कुछ पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सो बात नहीं, कुछ तो पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी यादव को आगे बढ़ाती है? देखिए, हमको तो लगता है इस पार्टी में आगे और पीछे का बात नहीं है। अच्छा, सबको साथ लेकर के, सबको विकास लेकर के चल रहा है। अनाज भी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, रोड मिला तो सबको मिला। ये तो में तो जातिवाद नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम हुआ, क्या आज के समय में बिहार में मोहन यादव जैसे नेता की जरूरत है? हमारा नीतीश कुमार ठीक है, बिहार में इतना काम हुआ, अब तो इतना काम होगा। ये बताइए, तो लेबर खोजने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलता है। फसल लगा हुआ है, फसल काटने वाला लेबर नहीं है। क्या कहता है बिहार गरीब है? 65 साल हमारा उम्र है, हमने गरीबी भी देखे हैं बिहार में और अमीरी भी बिहार का देख रहे हैं। यहाँ का जो नार्थ नगर की जो यूथ है, जो वोटर है, वो किसके साथ है? देखिए, हम लोग तो यूथ नहीं, हम लोग तो पुराना यूथ है। यहाँ 65 साल उम्र हो गया ना, हम लोग तो पुराना आदमी है। तो हम तो कहेंगे कि आइए गधा बीए बैल, ऐसा नहीं हो जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए नम्मी फैल। युवा पढ़ा लिखा है, वो भी युवा बन जाए एक बार मुख्यमंत्री। नौवीं पास फेल करने वाले को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये राज्य का क्या होगा? पढ़ा लिखा बने, यूथ में ज्यादा भी बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। तेजस्वी यादव तो मान लिया वो तो 8 क्लास पढ़े हुए हैं, वो तो आज तक कुछ कर भी नहीं रहे बिहार में। खाली खाली हर आदमी को वो बरगला कर रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयाजुद्दीन। मोहन यादव यादव हो के मध्य प्रदेश में इतना विकास किया, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में जिस प्रकार से उनके ऊपर बहुत सारे केस है, तो युवा को क्या सोचना चाहिए, कैसा नेता चाहिए? युवा को यह सोचना चाहिए कि ऐसे मूर्ख नेता के चक्कर में न पड़े, क्योंकि वो तो खुद मूर्ख है और जो हमारी यूथ है उसको भी मूर्ख बना रहा झूठे वादों करके। क्या माहौल क्या है बिहार का? सोचने वाली बात है कि जो नेता, जो हमारे बिहार का बजट 3 करोड़ है और वो 9 करोड़ कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा? तो क्या तेजस्वी यादव नौकरी दे पाएंगे हर घर में? कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? सोचा, चुनावी वादा है, वो सब झूठ मूठ का बकवासबाजी। आज का यूथ और बिहार की जनता किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। या बिहार को आज के समय मोहन यादव जैसा शासक चाहिए या फिर तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, आजकल का जो जमाना है, तेजस्वी यादव दूसरे लाइन पे उतर गए हैं। तेजस्वी यादव भी शासक थे, लेकिन अब उनका वो चलने लायक नहीं है, क्योंकि वो यादव के का बात करते हैं, मारपीट का बात करते हैं, हुड़दंगी का बात करते हैं। आए दिन जो है, अगर उनका लड़का लोग मुरेठा बन के घूम रहा है और मुरेठाबाजी कर रहा, कहता है कि अगर यदि उनका शासन आ गया तो मैं पूरा भारत को देख लूंगा। क्या देख लेगा? अपने आप को, देश को वो लोग बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। और एक वो फॉर्डर स्कैम में ऑलरेडी वो जो है फंसे हुए हैं। तो क्या अगर उसको विकास करना होता तो बाप बेटा माँ मिल करके बिहार पे 15 से ऊपर शासन किया। जब हम लोग छोटे थे तो ज्यादा शासन उन्हीं लोग का था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। विकास तो नीतीश कुमार जी ने किया। विकास का काम जो है, पहले गड्ढा में बिहार मिला था उनको, यानी नोच खचोट करके लालू परिवार ने, उसके पहले मुख्यमंत्री ने नोच खचोट करके बिहार को एकदम गड्ढे में डाल दिया था। और जब से नीतीश कुमार आए तो उन्होंने गड्ढा को भर करके रोड, नल, सड़क, नाली, गली और रोजगार का भी अब व्यवस्था होगा। एक बात बताइए, मोहन यादव ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शासन किया, जिनके ऊपर आज तक एक भी दाग करप्शन का नहीं लगा है, लेकिन बिहार में वही तेजस्वी यादव है जी, उनके परिवार के ऊपर बहुत सारे केस पड़े हैं जी। तो यूथ जो है किस यादव नेता की ओर ज्यादा जाना पसंद करेगी, मोहन यादव के जैसा या फिर लालू परिवार के साथ? हाँ, बात सही है। देखिए, यादव भाई का भी सोचना है कि हमें जाना किधर है। अगर यदि हम करप्शन बिहार में चाहते हैं और जो लड़का करप्शन चाहता है तो वो तो ऑलरेडी है कि करप्शन का ही सपोर्ट करेगा। और जो कि यूथ जो है, अगर चाहता है कि हमारे घर में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे एरिया में शांति हो, हमारे राज्य में शांति हो, तो वो तो मोहन यादव
और मोदी जी और शांति को ही पसंद करेंगे। मैम, बिहार में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। हर पार्टी अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। अभी फिलहाल यहाँ पे मोहन यादव जी आए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के सीएम थे। उनके आने से कितना असर महिलाओं में, युवाओं में, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि बिहार में जातिगत चीजें होती आ रही है, तो यादव वोट बैंक पे पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपना परिचय देती हूँ। लोक जनशक्ति रामविलास की मैं प्रदेश महासचिव हूँ। संगीता तिवारी मेरा नाम हुआ, इसी विधानसभा की मैं बेटी हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया मेरे से कि कितना असर पड़ेगा यादव जो अभी यादव जी आए हुए थे, तो आप देख रहे हैं कि जो जनसभा हुआ, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पे यहाँ पे भीड़ थी। और ये समीकरण देखिए इस मंच का, ये खूबसूरती देखिए इस मंच का। कल हमारा छठ पर्व, बिहार का जो इतना बड़ा महापर्व छठ है, वो खत्म हुआ। उसके बाद इस मंच पर हमारे सैयद शाहनवाज जी हुसैन दिखे और इस मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के थे वो दिखे। तो ये खूबसूरती है ये एनडीए गठबंधन का। और असर जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं में कहां तक पड़ेगा, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बिहार में अब वो जाति पाति की राजनीति खत्म हो चुकी है। बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। मोहन यादव जी के आने से कहा जाता है कि खास करके एक विशेष जाति को साधने की कोशिश हो रही है। क्या ये सच है? देखिए, अगर आप जात पात की राजनीति करेंगे तो हमें लग रहा है कि जैसे पीछे रह गया था बिहार, वैसे फिर रह जाएगा। लालू का जी का समय आपने देखा था कि उन्होंने एक नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो, और मुझे लग रहा है कि बिहार किस गर्द में गया था और बिहार में कितना पलायन शुरू हो गया था। डकैती, हत्या, लूट पाट, बलात्कार की घटनाएं कितनी बढ़ गई थी। तो हमारे एनडीए सरकार में जितने भी घटक दल के लोग हैं, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो हम लोग जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा पार्टी जात पात की राजनीति नहीं कर रहा है। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहारी का सम्मान कैसे वापस आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। रेल मार्ग से जोड़ा वो मुख्यमंत्री जी की खूबसूरती है। मोहन यादव जी के आने से कितना समीकरण बदलेगा यहाँ पे? आप समीकरण की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और उनका जो MY समीकरण है, यानी महिलाएं और युवा, महिलाओं को आगे ले जाना है, युवाओं को आगे ले जाना है। कोई जात, कोई पात, कोई धर्म नहीं, और बिहार जो है नंबर 1 पे जाएगा। अभी क्या माहौल है यहाँ पे? अभी हम लोग जो हमारे जो प्रत्याशी है, मैं प्रत्याशी के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगी। ये जो प्रत्याशी है, ये पढ़ा लिखा सज्जन प्रत्याशी है। पहले ये शिक्षक थे, उसके बाद शिक्षक संघ के ये अध्यक्ष बने, वर्तमान में अभी ये जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। विपक्ष ने जो हमें यहाँ पर दिया है इस नाथनगर विधानसभा में, मैं उनके बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूंगी। वो सरकारी ऑफिसर थे, उसके बावजूद भी कई ऐसे अपराधी छवि से वो जुड़े हुए हैं। कई ऐसी घटनाएं उन्होंने अंजाम दिया है जो कि इस विधानसभा को प्रभावित कर सकता है। और ये जो आपका नाथनगर विधानसभा, ये बहुत ही खूबसूरत विधानसभा है। जब से यहाँ पे सुधा दीदी ने, एक महिला होने के नाते, उनकी कोई जातीय समीकरण नहीं थी, उसके बावजूद भी इस विधानसभा में उन महिलाओं को 3 बार उन्होंने यहाँ से जिताने का काम किया, और हमारी सुधा दीदी जो है मंत्री के पद पर भी। अच्छा, मोहन यादव जी जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव सभा को संबोधित किया, उससे क्या वो एक खास वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने कई दिनों से यहाँ पे नाथनगर विधानसभा में मैं यहाँ के क्षेत्र को घूम रहा हूँ। इस क्षेत्र के व्यक्ति का, आम जनमानस का, ये मोहन यादव जी का डिमांड था कि मोहन यादव जी को यहाँ पर बुलाया जाए। उनका आम जनमानस में जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ के पब्लिक के डिमांड पर हम लोगों ने एनडीए गठबंधन में उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए उनको आमंत्रित किया था। वो आए और यहाँ पे उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हम समस्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी यहाँ पे मोहन यादव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कि मोहन यादव के आने से यहाँ के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा, और यूथ मोहन यादव जैसे नेता को पसंद करेंगे या फिर तेजस्वी यादव?
आप पिछले 15 साल के लालू यादव की राजनीति को भी देख लीजिए, और अभी जो यादव अभी एनडी की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो कि उसका भी सबसे बड़ा रीजन है लालू यादव के राज में जो यादवों ने लालू यादव में सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, और बीजेपी जो है वो यादव बीजेपी की तरफ इसलिए शिफ्ट हो रहा है कि यादवों को भी अब चाहिए विकास। तो यादव यादव ने क्या किया, चरवाहे स्कूल खोले, और एनडीए की सरकार में आपने देख लिया IIT खुल गया, भागलपुर ट्रिपल IIT खुल गया, पॉलिटेक्निक सरकारी पॉलिटेक्निक खुल गया, अस्पताल बन गया, इतना सुधरे अस्पताल बन गया। सबसे मेन रीजन है कि लालू यादव ने एक विकास किया अपने परिवार का, और एनडीए में जो है विकास हुआ सबका, संत जन समाज का प्रचार हुआ। इसलिए हालांकि आज के यूथ को मोहन यादव जैसा नेता चाहिए, प्रत्याशी मोहन यादव ऐसा क्यों? मेन बात है मोहन यादव जैसा मोहन यादव होते, वो यादव हो के सिर्फ यादव के बारे में नहीं सोचते, वो पूरा समाज को लेके सोचता है। और ये तेजस्वी यादव एक ऐसा है कि वो अपने सिर्फ परिवार के बाद लेके सोचते हैं। इस सबसे बड़ा रीजन यही है। क्या आज का यूथ बीजेपी के साथ है? बिल्कुल क्यों है? बिल्कुल, बीजेपी में सबसे बड़ा बीजेपी में विकास हो रहा है। अब 2015 से पहले की बात है, ना सड़क थी, न रोड थी, न बिजली थी, और अभी आप नीतीश के राज में देख लिया, हर घर नल जो जमना है, 24 घंटा बिजली है हमारे यहाँ। तो सबसे मेन रीजन तो यही है। शिक्षा पे सुधार हुआ है, अभी हर स्कूल बन फिर से मेयार रिनोवेट हो रहा है, टीचर 24 घंटा अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे बड़ा बात यह है।